इस तरह से। तो इसमें ना हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और 8:30 बज गए हैं और मैं नहा के फ्री हो गई हूँ। तो फ्री तो मैं हो गई थी 8:15 पे और कपड़े वगैरह भी डल गए, सारा काम हो गया है पूजा पाठ से लेकर सब। और बस मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, जूस पिया मैंने। और यहाँ पे बैठ मैं इसलिए गई थी, बालों में पसीना आ गया था बहुत ज़्यादा। तो ये 10:30 तक जाएंगे, तब तक मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है। तो मैं यहाँ पे अपने बालों को बांधने के लिए आ गई। मैंने कहा जो मेरे पास एक्स्ट्रा काम पड़े हैं मैं वो कर लेती हूँ किचन के। जैसे कि मुझे अभी मिर्ची की डंडी तोड़ के रखनी है और भी काम है, मैं बताऊँगी दिखाऊँगी भी आप लोगों को। तो बस यहाँ पे पहले तो मैं बालों को कवर करती हूँ, क्योंकि पसीने में भीग जाते हैं। झाड़ू पोछा करो ना तो पसीना आ जाता है, चाहे गर्मी बारिश कितनी भी हो जाए, पर झाड़ू पोछा करने में गर्मी उतनी ही बरकरार है, कम नहीं लगती है, ज़्यादा ही लगती है दिन ब दिन। तो फिर वो बाल भीग जाते हैं, जब तक नहा के निकलो वो भीग जाते हैं पसीने में पूरी तरह से। तो फिर मैंने इनको थोड़ा सा खोल लिया था, नहीं तो फिर बालों से स्मेल आने लगती है। ये तो फिर इनको डेली धुलो, डेली तो धुल नहीं सकते बालों को। फिर उसके बाद मैं आ गई यहाँ किचन में। तो यहाँ पे मिर्ची की डंडी तोड़ रही हूँ और झाड़ू पोछा तो जैसे हो ही गया था, नहाना धोना भी हो गया है। और सब्ज़ी में मैंने आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई है, बच्चों को टिफ़िन में दी थी। फिर मैंने दाल बनाई और अभी आटा भी लगाना है। सुबह मैंने थोड़ा सा ही लगाया था क्योंकि देर हो रही थी बच्चों के लिए, स्कूल के लिए। मैंने सोचा ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी मैं मिर्ची की डंडी तोड़ के और जा रही हूँ अब मैं लहसुन छीलने के लिए। तो 15-20 मिनट लगेंगे, 8:30 का जैसे टाइम बताया था मैंने। तो अभी 9 बजने जा रहे हैं और इसको छील के रखते हैं, 10:30 तक जाएंगे ये, तब तक काम हो जाएगा। मैं खाना बना के इनको दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं बस लहसुन छीलती हूँ। और ये बड़ा बड़ा सा है लहसुन, है तो नया पर बड़ा बड़ा है ना, तो जल्दी वो टिफिन नहीं भर जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जो छोटा आता है ना उसमें तो नल से दुखने लगते हैं छीलने में, इतनी प्रॉब्लम होती है। और 1-1.5 घंटे में छिल पाता है वो पूरा लहसुन। तो बस यहाँ पे बैठे हैं तो मैं इनसे बात भी कर रही हूँ। और बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो अभी उनका पीटीएम भी होना है। सुन रहा है 25 को है पीटीएम। तो जाएंगे, कॉपियाँ देखने जाएंगे बच्चों को, क्योंकि इतनी मेहनत की है उन्होंने और मैंने भी साथ में की है उनके, तो देखना तो बनते ही है। अभी एक सब्जेक्ट के जैसे मैंने बताया कि बताते जा रहे हैं। मैथ के भी आज बता दिए थे उसने आके। मैथ में आए हैं 23 आए हैं उसके। तो ठीक है, 30 में से 23 आए हैं, ठीक है, मतलब 30 में से 23 नंबर आए हैं। पता नहीं कहीं कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया होगा। 1-2 क्वेश्चन तो इसको नहीं आए थे, वो तो इसने पेपर जो आया था उसमें बताया था, क्योंकि पेपर लेके आता था फिर मैं इसको पूरा सॉल्व कराती थी। तो ये बता देता है सही कि मम्मा मुझे ये नहीं आया, तो ठीक है नहीं आया तो अब बच्चे ही तो हैं अभी, फिर ज़्यादा कम तो नहीं है। 20 से कम आते तो थोड़ा दुख भी होता। 30 का तो है ही पेपर, अगर 20 से कम आ रहे हैं तो फिर ज़्यादा कम है, और 20 और 30 के बीच में आ रहे हैं नंबर तो फिर ठीक है। तो बस लहसुन छील के मैंने आपको दिखा दिया कितना छीला था। उसके बाद यहाँ पे मैं खाना बीच में अपना वीडियो कंप्लीट किया, वॉइस ओवर किया, उसमें थंबनेल बनाया, ये सब काम करके कपड़े वगैरह कपड़े तो अभी पड़े हैं, लेकिन उलट पुलट करके आई थी उनको, क्योंकि सूखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। धूप जल्दी चली जाती है बाहर से, तो एक बार उनको बीच में पलट दो ना तो फिर ठीक रहता है, जल्दी सूख जाता है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने फिर रोटियां बनानी स्टार्ट की। जब तक टाइम हो गया था 9:45 का। तो खाना बनाया, इन्होंने खा लिया है, चले गए, मैंने भी खा लिया है। तो अभी बस समेटना रह गया है, क्योंकि टाइम भी हो गया। तो सुबह नाश्ता बनाया नहीं है तो भूख तो फिर लगी आती है। वो अपने लिए क्या बनाऊँ, ये सीधा खाना खा के ही जाएंगे। तो बस यहाँ पे गैस साफ़ कर रही हूँ और चावल वगैरह खाली कर दिए, दूध उठा के रख दिया है फ्रिज में, मतलब सामान सब रख दिया, सब्जी दाल भी रख दी है, क्योंकि बच्चे तो आके खाएंगे नहीं, वो अभी 4 बजे ही खाते हैं खाना सीधा। तो यहाँ पे मैं गैस को साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे जो स्लेब पर है, जो इसमें आटा वगैरह गिर जाता है ना रोटियाँ बनाने में, तो उसको भी साफ़ कर देंगे। और तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही है, कल शाम को तो बहुत ज़्यादा ही मतलब लगने लगा था। फिर फीवर सब पता नहीं कैसा, मतलब मौसम कैसा है कि समझ में नहीं आता। सुबह कभी ठीक रहती हूँ, कभी शाम को ठीक रहती हूँ, मतलब इतना तेज़ फीवर भी नहीं होता है, पर लगता है कि हाँ फीवर है। तो गैस साफ़ कर दी, स्लैब पर कपड़ा लगा दिया, मतलब जो आटा था वो साफ़ कर दिया। और अभी मैं बास्केट खाली कर रही हूँ। बर्तन जो सुबह के धुले हुए रखे थे, तो मैंने बताया था थोड़े मैंने लगा दिए थे जो सूख गए थे, जो बहुत सारे गीले ही थे, तो वो मैं अभी इनको लगा दूँगी यहाँ पर। तो इनको लगाने के बाद वो बास्केट खाली हो गई है, तो फिर अभी जो धुलेंगे तो वो रख देंगे उसमें धुल के।
तो किचन के काम सारे हो गए हैं और बस यहाँ पर अभी मैं बर्तन भी धुल गए। आप लोगों ने देखा जैसे, बस पोंछा लगाना रह गया था तो पोंछा लगा दिया। उसके बाद नीचे फर्श पे भी लगाया, उसको धुल के डाला। फिर मैं आ गई थी बाहर। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। तो यहाँ कपड़े सूख गए हैं, पूरे अच्छी तरह से सूख गए। आप देख रहे होंगे धूप नहीं आती है बिल्कुल भी, 1-2 घंटे के लिए ही आती है। उसमें भी अगर बादल हो गया तो वो भी 1-2 घंटे में वो भी धूप भी चली जाती, वो भी नहीं मिलती है कपड़े सुखाने के लिए। तो बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ही पेड़ हैं यहाँ पर। और मेरे क्वार्टर के जस्ट सामने तो पीपल का ही है, तो जो पूरी छाया तो पीपल की ही आती है सामने से। और इधर एक साइड इमली का सामने दिख रहा है, वो इमली का पेड़ है बगल में। और भी पेड़ खड़े हैं, जामुन से लेके बहुत सारे पेड़ खड़े हैं जिसके नाम भी नहीं जानते हैं। और बहुत बड़े बड़े से पेड़ हैं, पता नहीं किस किस चीज़ के हैं। तो बस यहाँ पे कपड़े सारे उठ गए हैं, तो बस अब जाते हैं अंदर, उनको तय करके रखा। और बस ये आ गए थे थोड़ी देर के लिए। तो मैं यहाँ पे अभी बैठी हूँ, बच्चों का क्राफ्ट का बनाना है थोड़ा सा। क्या बनाना है मैं बता दूं, जिस वो कारगिल दिवस सेलिब्रेट होना है उनका, तो वही कुछ बनाना है। तो अनाया के लिए उन्होंने 3-4 चीज़ें भेजी थी, कोई एक बना दो। तो मैं सोच रही हूँ काइट बना देती हूँ। तिरंगे की बनानी है, 3 रंग की, 3 कलर में। और अनाया का कारगिल दिवस का पोस्टर तैयार करना है, तो वो भी करेंगे। और बस उसी के लिए मैं थोड़ा कागज़ वो देख रही थी, कलर शीट देख रही थी कि किस किस कलर की है। उसमें ऑरेंज चाहिए, वाइट चाहिए और ग्रीन चाहिए। तो थी तो पर ऑरेंज ना डार्क वाला यही था, लाइट ज़्यादा थे तो वो डार्क ही चाहिए था। तो डार्क मैंने इनसे मंगाया भी तो मिला नहीं, उसमें भी लाइट ही आया है। तो कोई नहीं, थोड़े इसी तो लगना है। काइट में कितना लगना है मैं दिखाऊंगी कितना लगा है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं बता दूं आपको, तो ये बन गए हैं। तो मैंने क्या बनाया है, और मैं फिर ऊपर गई थी अंजलि के पास, तो उसने ना अनाया का कारगिल दिवस का एक पोस्टर बनाया, क्योंकि उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो वो बहुत जल्दी बना लेती है और अच्छा भी बना लेती है। अनाया वॉल्यूम कम करो बेटा, अच्छा भी बना लेती है, सुंदर सा। और ये मैंने काइट बनाई, एक काइट बनाई है इस तरह से। तो इसमें ना यहाँ पे इंडिया लिख दिया है, तो ये स्टोन लगा लेगी, उसको ब्लैक स्केच पेन से ड्रॉ करके लाइन को, और स्टोन लगा देगी, उसमें डेकोरेट कर देगी। और इसमें भी मैंने बोला है सर्किल में भी चारों तरफ स्टोन लगा देना, इस यहाँ पे किनारी किनारी में, तो ना वो अच्छा लगेगा, थोड़ा डेकोरेट हो जाएगा। तो एक काइट बनी है। और इसको मैंने वो लिया था, एक हार्ड वाला वो लिया था, पेज क्या बोलते हैं उसको, कार्डबोर्ड लिया था, हार्ड था वो। उसके ऊपर फिर मैंने पेपर पेस्ट किए थे कलर वाले। तो ये बना है। और ये बनाया है अंजलि और अंकिता ने, दोनों ने मिलके बना दिया। एक और ये बना दिया उन्होंने, मैंने बस काइट ही बनाई थी, तो ये भी उन्होंने बना दिया। और अनाया का कारगिल दिवस का पोस्टर भी तैयार हो गया, उसी ने किया है। तो ये सारी चीज़ें बन गई इनकी। और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आज मुझे फिर मेडिसिन लेनी पड़ेगी, हमें लगता है मुझे फीवर हो रहा है। तो अभी जाते हैं खाना बनाते, क्योंकि ऐसे नहीं लेट सकते। और मैं बताऊं आपको, मैं अभी मिल रही हूँ शाम को, क्योंकि दोपहर में वो बनाने के बाद फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। अचानक से मतलब लगने लगा कि फीवर सा हो रहा है। तो अभी इतना काम इनका हो गया। अभी मुझे अनाया को और भी काम कर, अनाया ऐसे मत रखो, अभी हम बता रहे हैं कैसे रखना। तो अभी मुझे उसके अनाया का एक लिप्स एनिमल बनाना है, पेस्ट करना है, तो वो भी करेंगे। पर अभी 8 बज गए हैं, तो मैं खाना बनाने जा रही हूँ। खाना बना के खिला पिला दूँ सबको, मैं भी थोड़ा खा लूँगी। और क्योंकि काम तो करना ही है, कुछ भी हो जाए काम करना ही है, तो खाना भी है, ऐसा तो है नहीं। तो थोड़ा बहुत खाएंगे, जितना भी बनेगा। ये बन गया, वैसे ये बहुत अच्छा लग रहा है। अनाया अच्छी हवा दे रहा है, देखा दे रहा। मम्मा बाद में ना मैं घर लेके आऊंगी तो इसका ये हटा दूंगी। नहीं लगा रहने देना, अच्छा लग रहा है। तो ये बंद कैसे हुए? बंद नहीं करो, ठीक है वो। तो बस इतना हो गया है, तो अभी मैं चलती हूँ, किचन में लगती हूँ। आज का ब्लॉग बस ऐसे ही बन पाया, उल्टा सीधा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बन पाया। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम न्यू ब्लॉग के साथ, बाय बाय। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे न्यू ब्लॉग के साथ, बाय।